अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, क्लास 12th अकाउंटेंसी हंदन सिलसिलेवार वीडियो लेक्चरन मज कर वनिक तामत वारियाह अकाउंटिंग हंद टॉपिक डिस्कस। अजुक युस सोन टॉपिक यह रिलेटेड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 4 अकाउंटेंसी हुन। यह चैप्टर या यह टॉपिक डिस्कस करने ब्रो करो थोड़ा रिकैप कि अस क्या पोर वनिक तामत यम चैप्टर अस पर तथ मज गोडनुक चैप्टर दैट इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दुयम चैप्टर युस अस पोर तथ नाव फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप और तथ सहित रिलेटेड पर अस कह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप सी मज पोर अस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बे त्रीमिस चैप्टरस मज पोर अस गुडविल एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यथ चैप्टरस मज परव अस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इम अलाव परव अस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या गो, किमन किमन केसन मज पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट गसान या रिकंस्ट्रक्ट करने जरूरत पेवान और अकाउंटिंग कम्प्लिकेशन क्या अराइज गसान यम वक्त फर्म रिकंस्टिट्यूट पेवान करें। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या गो और इमुक इफेक्ट क्या रोजान, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो गेनिंग रेशियो कित पे कैलकुलेट करान और अत सहित रिलेटेड कह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करो सॉल्व। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्कस करने ब्रो परो अस थोड़ा बहुत रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप्स मुतलिक। दोस्तों, तुझ पाई कि पार्टनरशिप युस आसान यह अकिस एग्रीमेंटस तहत वजूदस मज आमच आसान। According to Section 4 of Partnership Act 1932, it is an association of persons who have agreed to share the profits of business carried by all or any one of them acting for all. Partnership अकिस एग्रीमेंटस तहत वजूदस मज आसान आमच यम ते वक्त असे पार्टनरशिप फुटरावने जरूरत पेवान या यम ते वक्त असे प्रून एग्रीमेंट फुटरित नो एग्रीमेंट करने जरूरत पेवान इमन ओकेजनन या इमन मौकन अस वनान कि इम वक्त पेवान फर्म या पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट करें। पार्टनरशिप नई सर वजूदस मज आन अस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप वनान। वारियाह मौक तिम यमन मौकन मज पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट पेवान करें। Partnership comes into existence according to an agreement. There can be cases when an old agreement can be changed. The changing of old agreement to a new will lead to the end of old agreement and a formation of new. That also means the new partnership is coming into existence. Sometimes the partner may decide to change the agreement between them, like they may decide to change the profit sharing ratio, they may decide to add a new partner, or sometimes an old partner may decide to leave the firm. In all such cases, the old agreement stands terminated and a new agreement comes into force, incorporating the new terms. Reconstruction means reformation of partnership firm. Now, what are the situations that are leading to reconstruction of partnership? किमन मौकन अस वनान यमन मौकन मज अस पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट करने जरूरत पेवान। The first is change in profit sharing ratio. When the existing partners decide to change their old profit sharing ratio to a new, when a new partner is admitted to a firm, when an old partner decides to leave the firm, that is retirement, when a partner dies, and when the two firms amalgamate to form a new firm. ये सारे ओकेजन्स ऐसे हैं जिनसे ओल्ड एग्रीमेंट टूट जाता है और नया एग्रीमेंट वजूद में आ जाता है, जिसे पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी सिचुएशनों में जो अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती हैं वो ये हैं, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है।
we have to revalue the assets and reassess the liabilities of the firm. Any profit arising from revaluation of assets and reassessment of liabilities will be distributed among the old partners in their old profit sharing ratio. For all this, we have to prepare an account that is known as revaluation account. Then we will value the goodwill of the firm. गुडविल वैल्यू करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करना होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को टू द एक्सटेंट टू विच ही गेन्स, एंड दिस कंट्रीब्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। अगर फर्म के पास कुछ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये पार्टनरशिप हुंद प्रून ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर सहित रिलेटेड सह सोरे खत्म करित नए सर अख नव फर्म स्टार्ट पेवान करें। नाउ कमिंग टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, यह सून असली टॉपिक। वनुक तामत यहां पोर वोन कि पार्टनरशिप रिकनस्टिट्यूट पेवान करें और इम वक्त कह अकाउंटिंग एडजस्टमेंट जरूरत पेवान। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ओकेजन यम कि वजह सहित ओल्ड एग्रीमेंट फटान और नो एग्रीमेंट वजूदस मज यवान। यम तमाम एडजस्टमेंट ऐसे वनुक तामत रिकनस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप सहित वाबस्त डिस्कस कर, तम तमाम एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट इन रेशियो चेंज करने की वजह सहित या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने किस मौकस पे करने। Sometimes partners of the existing firm may decide to change their existing profit sharing ratio. A change in PSR takes place when one partner purchases a share of profit from another partner. In such a case, the old agreement stands terminated and a new agreement comes into force, incorporating the new profit sharing ratio. What is the effect of this changing profit sharing ratio? First, partner may gain or sacrifice the profit share. एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में कोई पार्टनर गेन कर सकता है और कोई सेक्रीफाइस कर सकता है। It should always be kept in mind that the gaining partner will compensate the sacrificing partner to the extent of his gain by paying the proportionate amount of goodwill. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सहित युस इफेक्ट पेवान सह बिल्कुल सुई इफेक्ट पेवान कि अस न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो गेनिंग रेशियो पेवान कैलकुलेट करन, तम पत अस रीअसेसमेंट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पेवान करन, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट पेवान बनाउन। त्रीम अस गुडविल वैल्यू पेवान करें तिकाज गेनिंग पार्टनरस पेवान कंपनसेट करन सेक्रीफाइसिंग पार्टनरस कुन। और चूरिम अगर कह ते प्रॉफिट रिजर्व लॉस प्रून मौजूद आए डिस्ट्रीब्यूट पेवान करन पार्टनरन मज। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो गेनिंग रेशियो क्या गो? गेनिंग पार्टनर कस वनान युस पार्टनर परचेज कर बिकिस पार्टनर सुंद प्रॉफिट शेयर, तस पार्टनरस वनान गेनिंग पार्टनर। और युस पार्टनर पनुन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेल कर या यस निश प्रॉफिट शेयर परचेज करन आस आमुत इमिस वनान सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या गो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो वनान रेशियो इन विच द एग्जिस्टिंग पार्टनर सरेंडर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर। सह रेशियो यथ मज अख पार्टनर पन्ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मज दिवान गेनिंग पार्टनरस कुन, तथ रेशियोस वनान सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यह रेशियो हमेशा कैलकुलेट यवान करने प्रून प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस वाला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Sacrificing ratio is older profit sharing ratio minus new profit sharing ratio. Gaining ratio, the ratio in which the partner acquires the share of profit from another partner, it is equal to new profit sharing ratio minus old profit sharing ratio. नम ज important formula sacrificing ratio तो gaining ratio calculate करनस मज जरूरत पेवान, इसलिए गुजारिश कि तुम थो याद। Accounting problems that are arising due to change in profit sharing ratio. The firm is to be reconstituted, which means the following: calculation of new and sacrificing ratio, valuation of goodwill for compensation, revaluation of assets and reassessment of liability, that is preparation of revaluation account, distribution of reserves and accumulated profits and losses। यह भी हम बता रहे थे आपको।
Now we are taking a question in which we can calculate the sacrificing ratio and gaining ratio. A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. On 1st January 2019, they decided that in future they will share the profits in the ratio of 2:2:3. Calculate sacrificing ratio and gaining ratio. A, B, C chu partner ihund old profit sharing ratio chu 3:2:1. It is given that old profit sharing ratio is 3:2:1. New profit sharing ratio is 2:2:3. तश गुजारिश कि तुम लिखियो अस सत ये ए सुन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6, बी सुन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6 और सी सुन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए सुन 2/7, बी सुन 2/7 और सी सुन 3/7. Sacrificing ratio कैलकुलेट कर sacrificing ratio बराबर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6 है, इससे हम लेस करेंगे 2/7. यहाँ हमें आ जाएगा 1. It is 3 7s are 21, that is 21 minus 12 divided by 42. It is 21, not 121. It comes to 9 divided by 42. Akwahan yelis bah walo adrai 9/42. B sun prune profit sharing ratio shu 2/6. New profit sharing ratio shu sun 2/7. ये बनान छु क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करित 2/6 multiplied by 2/5. ये छु नेरान 14 minus 12 divided by 42 यानी 2/42. C यूज छु इमसुन छु 1/6. अत करो इस माइनस 3/7 ओल्ड माइनस न्यू. 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करित नेर 7 minus 18 divided by 42. इमसुन छु नेरा एस माइनस 11 divided by 42. यमन पॉजिटिवस मज नेर एस छु वनान इम हसा छु लॉस करन, इम छु सैक्रिफाइस करन. और यस पार्टनरस नेगेटिवस मज नेर तस छु अस वनान कि छु गेन करन. यतत छु सी तेल गेन करन और ए तो बी छु सैक्रिफाइस करन. Therefore, A and B sacrifice 9 divided by 42 and 2/42 respectively. However, C is gaining 11 divided by 42. यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि gaining ratio should always equal to sacrificing ratio. अगर ज पार्टनर गेन करन छ तिमन दोन पार्टनर हुन गेन गे sacrificing partner से शेयर्स बराबर आसुन. इस पर यतत अस द्राव कि C च करन 1/42 गेन मगर होर तुथु ए तो बी 9/42 तो 2/42 सैक्रिफाइस करन. 9 + 2 is equal to 11. यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो शुड ऑलवेज इक्वल टू गेनिंग रेशियो. ए बी और सी पार्टनर थे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड था 3:2:1, दैट इज 3/6, 2/6 एंड 1/6. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2/7, 2/7 और 3/7 है. हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें बराबर होता है ओल्ड माइनस न्यू. हमने यहाँ पे ओल्ड रेशियो को लेस किया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से. यहाँ जो निकला है ए का हमें 9 divided by 42 निकला है पॉजिटिव, बी का हमें 2/42 निकला है पॉजिटिव, मीन्स दे आर सैक्रिफाइसिंग. एंड सी का माइनस डिवाइड बाई 42 है 11 divided by 42. देयरफॉर ही इज गैनिंग. Next is it is textbook question number 2. PQR where partners sharing profit in the ratio of 1:2:2. On 1st April 2019, it was decided that P will get 1/4 of the total profits and the remaining will be taken by Q and R equally. Calculate new sacrificing and gaining ratio. It is an important question. Question समझनस करियो कोशिश. P, Q तो R partner. इहुंद prune profit sharing ratio छु 1:1:1 means 1 divided by 5, 2 divided by 5 and 2 divided by 5. 1st April 2019 मज कोरखमो डिसाइड कि पी युस छु इमस हसा दिमो अस टोटल प्रॉफिट मज 1/4 हिस. बाकी ये अत रोज ससा निमो अस नेस्प नेस्प. क्यों तो आरन कोर डिसाइड कि पीस दिमो अस टोटल प्रॉफिट मज 1/4. बाकी ये अत रूद दैट विल बी टेकन बाय अस इन द रेशियो ऑफ 1:1. नाउ हमारा सोल्यूशन क्या है. Given कि PQR are partners, 1:1, 1:2:2 is their old profit sharing ratio. They decide that P is getting 1 divided by 4 of the total share. हम क्या करेंगे. We assume that total share is equal to 1. It is 100% 1. अब
P का शेयर 1/4 है, तो व्हाट इज देन रिमेनिंग शेयर क्या है? अगर 1 टोटल है, इसमें 1/4 P लेता है, तो 1 - 1/4 दैट इज 3/4 इज द रिमेनिंग शेयर, दैट इज फॉर Q एंड R. सवाल वोल वनान कि 3/4 रूद रिमेनिंग शेयर, यह Q तो R निवान इक्वली, तो मतलब गो द रिमेनिंग शेयर एज पर क्वेश्चन इज टेकन बाय Q एंड R इक्वली. Therefore Q शेयर जो बनेगा दैट इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. 1/2 इज इक्वल 1/2 दैट इज 1:1. तो यहाँ पे Q का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3/8 बनता है. R का इसी तरह से हम निकालेंगे, 3/4 रिमेनिंग था, इसका 1/2 ये लेता है, तो 3/8 ये भी बनता है. अब तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बना, P Q एंड R का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बना वो 1/4 3/8 एंड 3/8 है. इसको बेसिस जब हम सेम करेंगे तो 1/4 को 2 से न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. 2 × 1 = 2 एंड 2 × 4 = 8. तो ये पूरा 2/8 3/8 3/8 बन जाएगा, दैट इज 2:3:3 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा. अब हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज आपको पता है कि दैट इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था 1:1:2 दैट इज 1/2, 1/5 2/5 एंड 2/5. P का जो है इसका पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 था, इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2/8 है. इसको हम माइनस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन इट विल कम 8 - 10 / 40 दैट इज 8 1 = 8 5 2 = 10 डिवाइड बाई 5 = 40, तो वो बन जाता है -2/40. इसी तरह से Q जो है वो 2/5 उसका पुराना, नया इसका 3/8 है, तो 16 - 15 / 40 इज इक्वल टू -1/40. देन R जो है 2/5 - 3/8 इज इक्वल टू 16 - 15 / 40 दैट इज -1/40. यहाँ पे आप ये देखोगे कि माइनस में P का शेयर आता है दैट इज -2/40. बाकी जो है बाकी दोनों का जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 1/40 1/40 2 बराबर आ जाता है और 2 जो है वो P गेन करता है. Therefore Q and R are sacrificing the ratio 1/4 while P is gaining in 2/40. Both Q and R 1/40 1/40 sacrifice करते हैं in the favor of P and P is gaining the total that is 2/40 ratio. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने की कोशिश करें कि टोटल प्रॉफिट शेयर रेशियो मन 1/4 दिवन. अस कोर एज्यूम कि टोटल 1, अस करो P सुन शेयर माइनस 1 - 1/4 से 3/4. यह 3/4 सवाल और वन कि यह पार्टनर इक्वली, बाकी यम रिमेनिंग पार्टनर दैट इज Q एंड R. तो उसी तरीके से हम हमने इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है. Question number 3, that is A, B, C. It is related to goodwill. A, B, C are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:4:1. On 1st January 2015, they decided to share the future profits and loss equally. The goodwill of the firm is valued at 90,000. Give the necessary journal entries. A, B, C to partner. Ihun profit sharing ratio 5:4:1. January मज को कोमो डिसाइड कि फ्यूचरस मज गए सोन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर आसुन, दैट इज 1:1:1. गुडविल इन्होंने जो वैल्यू की थी दैट इज इट वाज 90,000. अब तक जो हमने किया था कि हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता था, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते. यहाँ कभी कभार हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो था. लेकिन इस क्वेश्चन में गुडविल दी गई है, यह क्वेश्चन में गुडविल दित या तो वन बताए गुडविल मकसद क्या चेन आसनुक. गुडविल मकसद यह है कि उस पार्टनर गेन करान तमिस कंपनसेट कर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कुन इन टर्म्स ऑफ गुडविल अप टू द रेशियो ही इज गैनिंग. तो यहाँ पे यही वजह है, गुडविल हमने इसीलिए लेनी है. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:4:1 है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में डिसाइड किया गया है, इट शुड बी 1:1:1. नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गैनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, दैट इज 5/10 - 1/2, 4/10 - 1/2, 1/10 - 1/, हमने अलग अलग यहाँ पे किया. ए का जो है 5/10 - 1/3 वो हो गया 15 - 10/30, तो वो हो गया बन गया 5/30. बी का जो है बी का 4/10 पुराना था, 1/3 नया है. 12 - 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 12 - 10/30 दैट इज 2/30. उसके बाद जो सी है, सी का पुराना रेशो था 1/10, इसका नया रेशो 1/3 है. इसको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो
वो 3 - 10/30 दैट इज -7/30। तो यहाँ जो सी है वो सेक्रीफाइस करता है इन द रेशो, वो गेन करता है इन द रेशो 7/30, और बाकी जो पार्टनर है वो 5:2 में सेक्रीफाइस करते हैं। Therefore A and B are sacrificing while C is gaining. Now we have to take the goodwill part, that is second part of the topic, treatment of goodwill. The total goodwill of the firm is, as already stated, the gaining partner will compensate the sacrificing partner in the ratio in which he gains. Therefore compensation to be made by C को कितना compensate करना है A and B को, वो इसका गैनिंग रेशो मल्टीप्लाइड बाय गुडविल है। गैनिंग रेशो इसका 7/30 है जो हमने अभी कैलकुलेट किया। 90,000 गुडविल है तो 21,000 इज टू बी पेड बाय सी टू द पार्टनर्स दैट आर sacrificing. Now the two partners are sacrificing, that is A and B. They are sacrificing the ratio of 5:2. We have distributed the total goodwill, that is we have distributed the compensation goodwill, that is 21,000 among the partners in the ratio in which they are sacrificing. They are sacrificing in the ratio of 5/30 and 2/30. That is 5 divided by 7 and 2 divided by 7. Now A will get 21,000 multiplied by 5 divided by 7, that is 15,000, and B will get 21,000 multiplied by 2 divided by 7, that is 6,000. तो इसकी जर्नल जो हमने बनाई है आपको पता है C को देना पड़ेगा, तो C's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज इट विल बिकम एक्सपेंस फॉर C. A एंड B के लिए गेन है तो उन दोनों का पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ हमने C का कैपिटल अकाउंट 21,000 से डेबिट किया है, A का कैपिटल अकाउंट 15,000 से क्रेडिट, और B का कैपिटल अकाउंट हमने 6,000 से क्रेडिट किया है। नरेशन जो हमने यहाँ पे दी है, बीइंग A एंड B कंपनसेटेड बाय C इन गैनिंग रेशो, इन हिज गैनिंग रेशो इन द फॉर्म ऑफ, C ने कंपनसेट किया है A एंड B को अपने गैनिंग रेशो के एतबार से गुडविल की सूरत में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड है। फर्स्ट हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट किया है, उसके बाद हमने गुडविल को ट्रीट किया है कि गुडविल को किस तरह से हम ट्रीट करते हैं। यहाँ पे हम दोबारा इस बात को दोहराएंगे कि गुडविल जो हमें देनी है वो उतनी ही देनी है जितना पार्टनर गेन करता है। जिस तरह से C यहाँ पे 7/30 गेन करता था, टोटल गुडविल को हमने 7/30 मल्टीप्लाई किया, तो C को कंपनसेट जो करना था वो गुडविल का सिर्फ 21,000 का हिस्सा था। तो ये हमने 21,000 जो कंपनसेशन बनता है C का, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द रेशो इन विच दे आर सैक्रिफाइसिंग, दैट इज 5/7 एंड 2/7. देन वी हैव मेड द जनरल एंट्री। जनरल एंट्री जो पार्टनर गेन करेगा उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज द कैपिटल अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। C चूंकि सैक्रिफाइस करता है, यहाँ इसको कंपनसेशन देना पड़ता है, तो ही इज लूजिंग, देयरफॉर हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। सिमिलरली the capital accounts of A and B will be credited because they are gaining the goodwill share, their accounts will be credited. Now the important question is, A, B and C were partners sharing profit and loss equally. They decided to share the future profit in the ratio of 1:2:2. On the same day the firm has a balance of 30,000 and general reserves of 18,000. Balance of 30,000 as general reserve and 18,000 in profit and loss account, that is debit balance journalized. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी वीवासन की टेक्स्ट बुक का है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के साथ है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पुराना जनरल रिजर्व जो हमारा था वो 30,000 है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है वो ये है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 18,000, मीन्स कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस था। अब क्योंकि यहाँ पे हमें जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए हमें यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज all these things that are previous to the firm may be distributed and will be distributed among the partners in their old profit sharing ratio that is given, that is 1:2:2. Now we will make journal entry because we have to distribute the 30,000 general reserve. General reserve asset है अब तक, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एसेट कम हो जाएगा, that will lead to debiting of जनरल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा।
General reserve account has been debited by 30,000. This 30,000 has been distributed among the partners in their old profit sharing ratio, that is 1:2:2. 36,000 में A को क्या मिलेगा, that is 1/5. 1/5 multiplied by 30,000, that is 6,000. 2/5 multiplied by 30,000, that is 12,000. And 2/5 multiplied by 30,000, that is 12,000. being reserves distributed among the partners in their old profit sharing ratio. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब हमने जनरल रिजर्व में डाला था तो क्रेडिट हो गया था, अब इसमें निकालना है तो जनरल रिजर्व अकाउंट जो है वो क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। पार्टनर के लिए चूंकि ये गेन है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेन में हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए हैं टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, that is 30,000 multiplied by their profit sharing ratio respectively. Now the second part of this question is that we are having a loss of 18,000. Since loss will be distributed among the partners, that will be a sort of loss to the partners and it will be debited to their respective capital accounts. Therefore we have here debited the capital accounts of the partner, that is A's capital account debit, B's C's capital account debit. इसको हमने 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई रेशो हिसाब से 18,000 मल्टीप्लाई ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए सुंद बन तेल 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 5, दैट इज 3600. बी सुंद बन 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 18,000, दैट इज 7,200. एंड 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 18,000, दैट इज 7,200. नरेशन इसकी जो बनेगी दैट इज बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पे फिर से हम दोहराएंगे कि जर्नल एंट्री जो है वो हमने यहाँ पे पास की है। जनरल रिजर्व जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अमंग द पार्टनर्स। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो उस वक्त ये जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब चूंकि हमने जनरल रिजर्व अकाउंट को ख़त्म किया है तो जनरल रिजर्व अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। लॉस जो है, लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, इट इज अ लॉस, देयरफॉर दिस लॉस विल बी डेबिटेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। इमे वजह से यतत कैपिटल अकाउंट पार्टनरन हिंद डेबिट गमत और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गमत क्रेडिट। अगर यतत प्रॉफिट आसे तेल गसे ये उल्ट कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गसे डेबिट और बाकिन पार्टनर हुंद कैपिटल अकाउंट गसे क्रेडिट। मगर यतत पार्टनर लॉस गमत, इसलिए अमे तरीक असे distribute कोरमुत loss among the partners in their old profit sharing ratio. Hope कि तह समझ आमुत। Now coming to the important topic among the other important topic, that is revaluation account. Revaluation account क्या गो, revaluation account किम वक्त चेस प्रिपेयर पेवान करो। revaluation account अख nominal account आसान, ये छु सो account आसान याथ मज ऐसे assets revalue और liabilities reassess करान, ठीक। और अथ मज रिजल्ट नेरान हो सकता है कि कुछ साथ है कि प्रॉफिट और कुछ साथ एक लॉस। ये प्रॉफिट या लॉस पेवन डिस्ट्रीब्यूट करुन among the partners in their old profit sharing ratio. This is the only thing that revaluation for which the revaluation account is prepared. revaluation account एक nominal account होता है, ये हम इस वजह से प्रिपेयर करते हैं क्योंकि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर की वजह से हमें एसेट्स रिवैल्यू और लाइबिलिटीज रिएसेस करनी पड़ती हैं। इससे हमें प्रॉफिट या लॉस अराइज हो सकता है, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हैविंग टू साइड्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इसका जो फॉर्मेट हमने दिया है यहाँ पे कि अगर कोई भी इनकम अराइज होगी ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इट विल बी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। और चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज की वजह से अगर कोई भी डिक्रीज हो गया हो, दैट विल बी कोई भी लॉस अराइज हो जाएगा तो दैट विल बी डिक्रीज डेबिटेड टू दिस अकाउंट। अगर डिक्रीज इन एसेट है, अगर सिंपल टर्म्स में हम लिखेंगे तो डिक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी डेबिटेड। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है दैट आल्सो विल बी डेबिटेड टू दिस अकाउंट। फर्दर अगर एसेट में इंक्रीज हो गया है दैट विल बी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। अगर एसेट लायबिलिटी में डिक्रीज हो गया है तो दैट विल आल्सो बी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, रिवैल्यूएशन के वक्त हमें पता चला कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो रिकॉर्ड हमने किया, दैट विल बी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। दोनों साइड को टोटल करने के बाद अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है। अगेन वी आर सेइंग
कि अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो लॉस है, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो प्रॉफिट है। दैट विल बी अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो हम बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिया है, दैट विल डिस्कस द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 3:1:1. They decided to change the future profit sharing ratio to 1:1:1, that is equal. For this purpose, the following assets and liabilities were revalued. मशीनरी का ओल्ड वैल्यू 1,34,000 था, अब इसका वैल्यू चेंज हो गया 45,000। कंप्यूटर का 2,45,800 था, अब इसका वैल्यू इतना डिक्रीज हो गया कि इट इज़ नाउ ओनली 34,900। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 42,90,000 था, अब इसका वैल्यू 64,70,000 इसका इंक्रीज हो गया है। सन्ड्री डेटर्स 46,980 था, अब ये 50,870 है, तो इसका भी इंक्रीज हो गया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो थे वो 30,870 डिक्रीज होकर 30,760 रह गया है। याद यहाँ पे रखने की बात यह है कि अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज, अगर एसेट में इंक्रीज हो गया है तो इनकम है, अगर एसेट में डिक्रीज हो गया है तो एक्सपेंस है। अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज हो गया है तो एक्सपेंस हो, अगर लाइबिलिटी में डिक्रीज हो गया है तो वो इनकम है। यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द सेम। नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन, वी विल प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे आप देखेंगे कि एसेट जो है मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज हो गया है तो हम इसको डेबिट करेंगे। कंप्यूटर का वैल्यू डिक्रीज हो गया है तो जितना डिक्रीज हो गया है उतना हम डेबिट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो गया है, जितना इंक्रीज हो गया है उतना हम क्रेडिट करेंगे। सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया है क्योंकि ये एसेट है, इसलिए जितना इंक्रीज हो गया है उतना हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जिस तरह से हमने लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट किया। सन्ड्री डेटर्स में लाइबिलिटी, चूंकि ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इंक्रीज हो गया है। Liability has decreased here 30,870. Now it is 30,760. Therefore, it has been decreased by 110 rupees. It will also be shown because it is income for us. Therefore, it will be shown to the credit side of revaluation account. Now, here we have taken to decrease in machinery. Machinery का value decrease हो गया 89,000. Decrease in computer का 1,88,400. इसका decrease हो गया है इतना। और यहाँ से जो है लैंड एंड बिल्डिंग का इंक्रीज हो गया है और क्रेडिटर्स का डिक्रीज हो गया है बाय 110। लैंड एंड बिल्डिंग का 21,80,000 है, इंक्रीज इन डेटर्स 3890 हो गया है। यहाँ से क्रेडिट को टोटल करने के बाद, डेबिट को लेस करने के बाद जो बचा, दैट इज प्रॉफिट, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज 18,84,100। Remember here, machinery has been decreased by 89,000. Computer has been decreased by 2,10,900. It is 2,10,900 has been decreased in the value of computer. यहाँ से 21,80,000 प्लस 110 प्लस 3,819 को ऐड 90 को ऐड करके यहाँ से हमने लेस किया है 89,000 और लेस किया है 2,10,900। हमें जो बचा यहाँ पे, दैट इज क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, देयरफॉर इट इज़ प्रॉफिट। 18,84,100 इज प्रॉफिट। दिस 18,84,100 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट इज़ प्रॉफिट, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो ये होगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस 18,84,100 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ तक जो हमने बात की वो प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो केसेस अराइज हो जाते हैं उन केसेस से रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। हमने यहाँ पे सीखा कि किस तरह से हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से हमने सीखा कि किस तरह से एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स। हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं और किस तरह से प्रॉफिट या लॉस जो अराइज हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स। इसके अलावा हमने गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हम कंसेप्ट की बात करेंगे तो कंसेप्चुअली ये पूरा टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और अगले क्लास में हमें चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ एडमिशन ऑफ पार्टनर उठाना चाहिए। लेकिन आपकी सहूलियत की वजह की खातिर
हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विल बी रिलेटेड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट आर इन योर बुक, दैट इज टेक्स्ट बुक ऑफ J&K बोर्ड, दैट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द J&K बोर्ड। उसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं फर्दर हम कैलकुलेट या उनको डिस्कस करने की कोशिश आइंदा करेंगे। यहाँ तक जो हमने पढ़ाया, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें हमारी समझ आ गई होगी। अब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।